वाह जी वाह। श्री कृष्ण न गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, हरे। हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हरे हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वाह जी वाह। हाँ ओम जी। श्री परमात्मने नमः। सबसे पहले प्रार्थना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम बापू जी महाराज आपकी सदा ही जय। पहले अध्याय श्लोक नंबर 12। कल हमने श्रवण किया था कि दुर्योधन देखता है अर्जुन और भीम की सेना में कौन कौन से महायोद्धा उपस्थित हैं, और उसके बाद द्रोणाचार्य से कहता है कि हमारी भी सेना कुछ कम नहीं, जिसमें भीष्म, आप, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे ऐसे वीर उपस्थित हैं जिनके होते मुझे कोई भय नहीं, और मेरे लिए ये जीवन की आशा तक त्याग देंगे, और अनेक प्रकार के शस्त्रों से भी सुसज्जित है, युद्ध में बहुत चतुर है। उसे अपनी सेना पर पूर्ण भरोसा है। अब आगे। तस्य संजयन् हर्षन् कुरुवृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्च शंखदद्मौ प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े ही प्रतापी पितामह भीष्म उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्ज करके शंख बजाते हैं। यहाँ पर ये बताया है कि भीष्म पितामह जो हैं अपने पौत्र दुर्योधन के मन की व्यवस्था को जान जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये मेरी प्रशंसा तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे भय जरूर है कि हमारी सेना शायद हार जाएगी, क्योंकि भीष्म पितामह सबसे वयोवृद्ध थे और उन्हें अच्छी तरह पता था कि कृष्ण के होते हुए हमारी सेना कभी भी जीत नहीं सकती, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहां धर्म है, और जहाँ धर्म है विजय श्री भी वहीं होती है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसेवाभ्यहन्यन्तः शब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि के बहुत सारे बाजे एक साथ ही बज उठते हैं। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर उस युद्ध भूमि में गूंज जाता है। ततश्वेतर्युक्ते महति संयंतने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतुः। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पे बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनके शंखों से निकली हुई ध्वनि को अलौकिक क्यों कहा गया? इसलिए क्योंकि उनके जो शंख की ध्वनि थी उसमें इतना वीर रस था कि जो वहां की अर्जुन भीम की सेना थी उनमें एक बहुत ही सुंदर प्रेरणा गई कि ये युद्ध एक धर्म युद्ध है, जिसके कारण सभी में बहुत एक स्फूर्ति और एक प्रेरणा का भाव गया। जबकि दुर्योधन की सेना में जब शंख बजाया गया तो उनकी सेना में कुछ भी ऐसा उत्साहवर्धक नहीं था। पंजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः
पौंड्रं दद्मौ महाशंखन भीम कर्माव्रकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांच जन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाए। देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश का मतलब है जो इंद्रियों को, अपने विशुद्ध भक्त की इंद्रियों को प्रत्यक्ष रूप से निर्देशित करते हैं। यहाँ पर सभी इंद्रियों के स्वामी को कृष्ण बताते हैं, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि, वो सुंदर नेत्र, वो सुंदर कर्ण और वो जीवा दी जिससे वो परमात्मा के उस विराट स्वरूप को देख सकते थे। यहाँ पर जो इंद्रियों के स्वामी हैं वो कृष्ण है, इसीलिए उनका नाम यहाँ पर ऋषिकेशो दिया है। और धनंजय, धनंजय शब्द नाम आया है अर्जुन के लिए, क्योंकि जब दुर्योधन को महायज्ञ के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता थी, तब अर्जुन ने ही उनकी सहायता की थी कि ताकि वो यज्ञ आराम से संपन्न कर सके। उसके बाद ब्रकोदर शब्द आया है भीम के लिए, जिनका उदर बड़ा है, जो अति भोजन है, भोजन करते हैं और उसके साथ ही वो मानवता से संपूर्ण कार्य भी करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि भगवान कृष्ण के अनेकों नाम इसी कारण अनेक अनेक वृतांत के अनुसार हुए। जैसे उनको देवकी परमानंदम कहा जाता है, अर्थात देवकी के परम आनंद के कारण। वसुदेव सुतम अर्थात वसुदेव के पुत्र। इसी तरह दामोदर, जिन्हें ओखल से जिनका उदर बांध बांध दिया गया था। इस प्रकार श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं और उनकी अनेकों ही इस प्रकार की छोटी छोटी गाथाएं प्रचलित हैं। कहने का भाव है कि कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के लिए, धर्म के लिए हमेशा खड़े होते हैं। किसी भी परिस्थिति में उनको अकेला नहीं छोड़ते। वो एक छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े सभी का ध्यान रखते हैं और उनके अंदर निराश होने पर वो स्फूर्ति, वो आशा और वो प्रेरणा भर देते हैं, जो संसार के किसी भी जीव में के लिए एक साधारण बात हो सकती है, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए कुछ भी ऐसा असंभव है। भगवान कृष्ण के लिए सब कुछ ऐसा संभव हो जाता है जिससे वो प्रत्येक प्राणी में वो श्वास, वो स्फूर्ति, वो प्रेरणा भर सके। तो हम भी जब परमात्मा का सिमरन करते हैं, कभी निराश हो जाए, कभी हताश हो जाए, तो उनके केवल सिमरन मात्र से ही वो जान जाते हैं कि मेरे भक्त को मेरी आवश्यकता है, और वो भी हमारे अंदर उसी तरह की स्फूर्ति, वही एक उत्साह जरूर भर देते हैं। आज के श्लोक का यही विराम देते हैं, कल से हम आगे के श्लोक करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। वाह, दो लाइनें भजन के साथ कर दिए। हाँ जी, एक बहुत भजन। सुंदर। आज थोड़ा जल्दी में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। करो। ना कर बंद। गाइए। सीताराम 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 बोल रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल रे। काहे प्राणी भटक रहा है, काहे प्राणी भटक रहा है, जीवन है अनमोल रे। सीताराम 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 बोल रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल रे। ना कर बंदे मेरी मेरी, जीवन खाक की ढेरी है। 4 दिनों की चांदनी है और फिर ये रात अंधेरी है। धर्मराज के आगे तेरे, धर्मराज के आगे तेरे, खुल जाएंगे पोल रे। सीताराम सीताराम
सीताराम बोल रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे बोल रे। बोल माटी रे। के रंगीन खिलौने माटी में मिल जाएगा, आज नहीं तो कल यहाँ पर कर्मों का फल पाएगा। हीरा जन्म न फिर मिलेगा, हीरा जन्म न फिर मिलेगा, कूड़े में ना रोल रे। सीताराम सीताराम, सीताराम बोल रे, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम हम बोल रे। बोल रे। ओम जय बापू जी, बापू जय नंदाचरण बापू आपकी दियोले, आपकी सदा सदा है। कृष्ण भगवान की जय, की राधा रानी की जय। राधे राधे संगीता जी, राधा रानी मैं की जय। आप मैं संगीता जी आपको तो बधाई देना चाहता ही हूँ कि आपका इतना सुंदर ये जो उच्चारण है ये हिंदी का, और संस्कृत आप इतनी शुद्ध पढ़ लेते हैं। ये, हाँ, आपको बहुत बहुत इस बात की बधाई है। आपके माता पिता को भी बधाई है जिन्होंने आपको शिक्षा की तरफ लगाया। और वैसे ही जैसे रोजी भी इतने सुंदर तरीके से, इसकी भी हिंदी बहुत शुद्ध है। और आप दोनों के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और सारी संगत को इस बात की बधाई है कि हमारे बीच में ऐसे जो लर्नेड और इतने एजुकेटेड और समझदार जो संगत है, जो हमें इतना प्रवचन की तरह हमें ये जो सारे प्रसंग सुनाते हैं। हम इसके इनके दोनों के तो खास करके बहुत आभारी हैं, सबके ही आभारी हैं जो नहीं, जो इतने सुंदर हम भजन गाते हैं और ये मैं खुद आप प्रसंग। पूरी साथ संगत की मैं बहुत आभारी हूँ। पूरी साथ संगत जो है ये बापू जी का ही अंश है, सब बापू जी की ही दी हुई दात है। तो मेरे सारे बड़े हैं, समझदार, मेरे से काफी नॉलेजेबल हैं। मेरे से कुछ भी गलती, कोई शब्द ऊंच नीच हो जाए तो अनजान बच्चा समझ के मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं कथावाचक नहीं हूँ। पर मैं हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल कोशिश ठीक करती है हूँ कि बात। श्लोक का आसान से आसान मीनिंग बता पाऊँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। और देखो, गलतियां जहां तक हैं वो तो प्रभु आपको ये देखो, एंड तक हम आखिरी दिन तक गलतियां तो करेंगे। इंसान गलतियों का पुतला है, वो प्रभु जानते हैं। प्रभु के अलावा सभी गलतियां तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो आपको ऐसी सद्बुद्धि बख्शी है प्रभु ने, उसके लिए आपको भी बधाई है। और हम सब भी बधाई के पात्र हैं जो आप हमें सबको इतना सुंदर सुंदर जो सुनाते हैं प्रसंग। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह आपका प्रेम जो बढ़ता रहे दिन प्रतिदिन, और हमें भी आनंद की प्राप्ति होती रहे। और एक बात इसमें ये हमें सुनने को मिलती है, ये पीछे से कुछ आ रही है, एक मिनट, एक मिनट बेबी जी, एक मिनट बेबी जी, एक मिनट। हाँ, तो ये हमें इस प्रसंग से ये भी मिलती है शिक्षा कि अगर आप सत्य के राह पे नहीं चल रहे, जैसे दुर्योधन को थोड़ा सा भय था, जैसे जी उन्होंने भीष्म पितामह ने समझ लिया कि इसको है तो चाहे मेरी जय जयकार कर रहा है, लेकिन इसको अंदर से थोड़ा सा भय है, जी क्योंकि ये सत्य की राह पे नहीं चलता। ये इसके मन में कपट है, ये अच्छा इंसान नहीं, इसलिए डर है। डर तब होता है जब आपके अंदर एकदम स्वच्छता है, सत्यता है, प्रभु जी के धर्म के साथ आप चल रहे हैं, तो जी आपको कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आपके मन में ऐसा विश्वास, ऐसा अटल विश्वास हो जाता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। डरता वो है जिसके अंदर भय हो, जिसने कुकर्म किया हो, जिसने गलत काम किया हो, जिसने बिल्कुल सही, असत्य की राह पे चला हो। तो बिल्कुल ये ठीक हमें ये कह रहे हो आप, शिक्षा मिलती है। तो बिल्कुल बहुत ठीक। ही धन्यवाद है, हाँ प्रभु ने जी, ऐसी कृपा की है। भगवान कृष्ण आपका हम कितने आभारी हैं। आपने ये देखो, ये जायदाद सबके लिए, और हमारे लिए नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए, सारी जी दुनिया इनको मतलब गीता माता को मतलब ये मानती है भी। इससे इतने, इससे भगवान कृष्ण से ज्यादा मोटिवेटर कोई दुनिया में ना जी, पैदा हुआ है ना बिल्कुल होगा, मुझे लगता है। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बहुत बिल्कुल ज्यादा एक एक शब्द सही मोटिवेट, है आपका। तो ये बड़ी कृपा है, प्रभु भगवान कृष्ण की कृपा है जो हमें ये सद्बुद्धि बख्शी कि हमारा मन किया कि ये हम सुने भगवान कृष्ण के जी जो श्लोक, उनकी फिर व्याख्या है। और बड़ी सुंदर बात है, उनकी कृपा है। और बापू शरदाराम की तो जय जयकार ही है, हाँ भगवान जी हाँ भगवान। जी और सारे सारे संतों की इस कृपा हाँ है जो जी हमें इस तरफ उन्होंने जोड़ रखा है।
सबको बहुत बहुत इस बात की हाँ बधाई है। जी। बोल बापू और श्रद्धाराम जी महाराज राम की आपकी जय। सदा जय। और एक चीज भगवान और है कृष्ण आपकी भैया। जय। हाँ हाँ जी, जी। एक चीज और इसमें श्लोक में आई कि भीष्म पितामह की देखो मर्यादा कितनी है। उस गद्दी पे चाहे धृतराष्ट्र बैठा है या कोई भी है, लेकिन वो अपनी मर्यादाओं में इतना है कि उसकी हस्तिनापुर की सेवा में वो तत्पर है, जबकि पता है कि गलत है। हाँ उस गद्दी बिल्कुल के लिए बिल्कुल। उनका सब कुछ जीवन समर्पित है, जैसे हमारे नंदाचौर धाम निष्ठा में बड़ी भारी। हाँ जो भी उनको गुरु ये है भी गद्दी पर चाहे है, जो भी बैठे। हाँ, हाँ हमारी पूरी ये निष्ठा हमें तो उनके साथ होनी चाहिए। बिल्कुल हमारा चाहे 5 साल का बच्चा बैठ जाए, चाहे जी 85 साल के बुजुर्ग बैठ जाए, हमारी तो दरबार में दिखता है जो बैठ गया वो प्रभु बापू शारदाराम का रूप है, बिल्कुल, ऐसा समझना चाहिए क्योंकि जैसा गुरु भी। तत्व तो उनके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हमारे से कभी बिल्कुल हमारी बिल्कुल। सोच में भी कभी गलत भावना ना आए। बापू जैसे हाँ हमें बिल्कुल बुद्धि जो दे, भी सही बैठे। मार्ग पे चलाए। हाँ अब बापू ओम जी, बापू जो ओम जी जो करवाते हैं, जो हो रहा है जो हुआ, वो सब उनकी लीला है। तो इसलिए जो जो लीला करते हैं उनको वैसे बस देखते जाएं, जो जो करते जाएं। हम तो मतलब फ्लो के साथ चलते जाना है, फ्लो के अगेंस्ट नहीं बिल्कुल चलना है। तो हमारा बिल्कुल बिल्कुल। जो एक जो पुरुष है ना, जो गुरमुख आदमी है, उसका धर्म यही है कि फ्लो के साथ चलना है, फ्लो के उलट नहीं चलना है। प्रभु के जिस तरफ से ले जाए अपने आप। और रामाकृष्णा एक संत हुए हैं, परमहंस जो है, तो जी वो तो कहते थे कि हम तो बेड़ी के जो जो है ना, बहाव की तरफ चप्पू नहीं मार, कही होते हैं गुरमुख आदमी बहाव की तरफ चप्पू मारते हैं। वो कहते हैं हम तो चप्पू भी नहीं मार रहे, बैठ जाते हैं, चाहे बहाव जिस तरफ मर्जी ले जाए, किनारे पे बस ले बस जाए, बस डुबो दे। बस। उसकी इतनी इतनी प्रभु के उसकी रजा में राजी रहना है, उसकी रजा बिल्कुल उसको पता है क्या करता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए सबको प्रणाम है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल। ठीक बात कही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हाँ जय जी। श्री कृष्ण। जय बापू। जय बापू। जय